आमतौर पर डॉक्टर तमाम महिलाओं से अपील करती हैं कि मां का दूध अमृत होता है, लेकिन जिस अंदाज में मां के दूध में यूरेनियम की मात्रा पाया गया है, बवाल मचा हुआ है। कई तरह की भ्रांतियां आई है और कई तरह के अफवाहों का दौर चल रहा है। हमारे साथ महावीर कैंसर संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा सिंह हैं। मैम, इसके बाद भ्रांतियां शुरू हो गई है कि दूध अमृत नहीं है, कई तरह की बातें उठने लगी हैं। बतौर कैंसर संस्थान के डायरेक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दूध अमृत है और दूध का कोई भी कंपैरिजन किसी भी चीज से नहीं हो सकता है। इसीलिए आज के डेट पे अगर आप दूध लेते, माँ का दूध बच्चों को मिलता है तो बहुत सारी बीमारियों से वो बच्चों को दूर रख सकता है। इनफैक्ट जो बच्चों का आईक्यू डेवलपमेंट होता है वो भी हम लोगों ने स्टडी किया है कि वो बच्चे काफी तेज, शार्प और फिट बच्चे होते हैं जो माँ का दूध कंज्यूम करते हैं। ये सब अभी रिसर्च वर्क है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं। आगे हम लोग का भी नहीं पता कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट होगा भी कि नहीं, कि ये यूरेनियम का प्रेजेंट होना कोई नुकसानदायक है कि नहीं उस परमिसिबल डोज पे, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल डोज माँ के दूध का आज तक हुआ ही नहीं है, कोई उसका एस्टैब्लिश्ड हुआ ही नहीं है। माँ के दूध पे कभी कोई काम हुआ ही नहीं है। इसीलिए अभी इट्स ट्रू प्रीमेच्योर कि कोई भी पैनिक के स्टेज में न जाएं, किसी भी तरह का अफवाह न फैलाएं, किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। और जो माँ का दूध है, अमृत है, वो है। और जो भी बच्चे, एटलीस्ट हम लोग 6 महीने तक कहते हैं कि बच्चे दूध, माँ के दूध पे ही सर्वाइव करें, वो प्लीज आप करते रहें। आपका संस्थान काफी विश्वसनीय संस्थान है, लोगों की नजरें होती है कि महावीर कैंसर संस्थान ने रिसर्च किया है। क्या इस रिसर्च में, खास करके गंगेटिक इलाके की बात करें तो वाटर कितना बड़ा कारक है, और क्या वाटर की वजह से इस तरह के हालात हुए हैं क्या? नहीं, हमारा तो रिसर्च विंग में बहुत बहुत काम हुआ है। और ये भी हम लोगों ने देखा है कि जो ये हैवी मेटल्स हैं वो गैंजेटिक बेल में इनकी मात्रा अधिक आई है। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुके हैं। अब ये कि वाटर कॉन्टेमिनेटेड था इसीलिए माँ के मिल्क में भी आया, ये अभी इस पे काम हमारा अधूरा है। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग वहां के पानी से भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या वैसी माँ जब वो गर्भवती थी तो क्या वो जो पानी कंज्यूम करती थी, क्या उसमें भी हैवी मेटल्स का मात्रा अधिक था। ये सब अभी सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, सब्जेक्ट टू रिसर्च है, काम अभी चल रहा है। और हम लोग जब किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि क्या पानी कंटामिनेशन होने की वजह से माँ का दूध कंटामिनेटेड हुआ। ये सब अभी हम कह नहीं सकते हैं। हाँ, ये कंटामिनेशन आया है, ये हम लोगों ने यूरेनियम पाया है, बस यही बताए हैं। बट इसका ये मतलब ही नहीं है कि हाँ, यूरेनियम होने से बच्चे को कोई नुकसान अभी एट प्रेजेंट होने वाला है या होगा, ये भी हम क्लियर नहीं कर सकते। डॉक्टर, उन गर्भवती महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो किन किन चीजों से बचे ताकि जो यूरेनियम का मात्रा पाया गया है उस पर कंट्रोल हो सके, विराम लग सके? नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हमको कुछ नहीं पता। अभी तो जो हेल्दी फूड हैबिट, डाइट जो डॉक्टर्स, जो भी गायनिकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करती हैं, आप बिल्कुल ही वो फॉलो करें। लेकिन हमारे पास अगर कोई पुख्ता सबूत आता है कि हाँ, ये पानी लेने से ऐसा हुआ, इस खाने से ऐसा हुआ, ये फलना चीज उन लेडीज का हम लोग को देखेंगे। वही मैं कह रही हूँ ना कि बड़े पैमाने पे रिसर्च करना होगा। 40 महिला इज अ वेरी स्मॉल नंबर। जब तक हम बहुत बड़े नंबर्स को हिट नहीं करेंगे, टारगेट नहीं करेंगे, तो कहना मुश्किल होगा। इसीलिए अभी प्लीज किसी तरह का चेंज, फेर बदल या दिमाग से ये सब हटा लें, जब तक कि हम बहुत बड़े स्केल पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आपसे शेयर न करें। अभी जो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट जो फूड हैबिट जैसे आपको कहती हैं, आप प्लीज उसको फॉलो करें। और हाँ, ये कुछ रिसर्च था, हमारा रिजल्ट हम लोग बस शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरह के चेंज के लिए आपको अपील कर रहे हैं। सरकार से अपनी रिपोर्ट शेयर करेंगी और उम्मीद करेंगी कि इस पे काम हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम लोग अपना जो मैसेज है वो सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे, ताकि हम लोग बड़े स्केल पे काम करें। तब जाके जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो शायद वैलिड और ज्यादा ऑथेंटिक होगा। माओं के लिए क्या अपील है बीइंग ए डॉक्टर आपका, कि इससे घबराने की जरूरत है या नहीं है, और है तो किस लेवल तक है? बिल्कुल, माओं के लिए अपील है कि आप जब भी माँ बनती हैं, आप किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट के तहत ही आपका इलाज होता है। आप बिल्कुल उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, उनके रूल्स को फॉलो करें। जितना भी टाइमली आपका अल्ट्रासाउंड या आपका जो भी मेडिकेशन वो प्रिस्क्राइब करती हैं, उसको बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करें। हर तरह का वैक्सीनेशन जो भी वो आपको एडवाइस करती हैं, करते रहें। और एक जन्मजात बच्चे को प्लीज उसको ब्रेस्ट फील्ड उसके लिए अमृत है, उसके सारे जिंदगी के लिए अमृत है, उससे कभी उससे वंचित न करें। इनफैक्ट हम तो वर्किंग लेडीज को भी कहते हैं कि आप अपना जॉब कुछ दिन छोड़ दें, कुछ दिन अपना वहां स्टे कर लें, लेकिन बच्चों को उस मिल्क से वंचित न करें। बहुत बार वर्किंग लेडीज के पास टाइम नहीं होता है, तो उनके लिए भी मेरा अपील है कि आप काम को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, बट बच्चों को माँ के दूध से वंचित न करें।
40 महिलाओं के रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट आई है, बवाल मचा है। कई तरह की भ्रांतियां आ रही है, लेकिन डॉक्टर मनीषा सिंह ने साफ कर दिया है कि मां का दूध अमृत है। महिलाएं इससे वंचित ना करें बच्चों को। ये प्राइमरी स्टेज की जांच है, इसके बाद बड़े पैमाने पर इसकी जांच होगी, सरकार को रिपोर्ट जाएगी और एक व्यापक पैमाने पर जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। फिलहाल जो परंपराएं हैं, जिस तरह से आप डॉक्टरों के निगरानी में प्रेग्नेंट होने के बाद इलाज कराती हैं, डॉक्टरों की सलाह माने, लेकिन बच्चों को अमृत से यानी मां के दूध से वंचित ना करें। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।